हेलो फ्रेंड्स। आपने नोटिस किया है, कई बार हम मीटिंग्स में जाते हैं, कस्टमर मीटिंग्स में जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ में हमें लगता है कि आज डील क्लोज होने ही वाली है, प्रोडक्ट फिटमेंट बहुत अच्छा है, कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा है और मीटिंग किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। और हम लोग सोचते हैं कि अचानक ये हुआ क्या कस्टमर को? अभी तक तो बहुत अच्छे से हमसे बात कर रहा था और अभी तो बोल रहा है कि हाँ, मैं अभी आई विल गेट बैक टू यू और हमारा इवैल्यूएशन चल रहा है। ऑन द अदर साइड कई बार हम जाते हैं मीटिंग्स में कि हाँ, अभी तो 2-3 स्टेप्स और हैं और कस्टमर सडनली क्लोज़र की बात करता है एंड वी आर टेकन अबैक कि ये तो बहुत ही इट्स गोइंग मच स्मूदर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। तो ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं हमारे असेसमेंट में? अक्सर हम अपने सेल्स करियर्स में प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम लोग बेच रहे हैं, उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि इसके कि कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है। कस्टमर के जो बाइंग डिसीजंस हैं, इट इज अ स्टेप ऑफ मेंटल प्रोसेसेस जो चलते हैं और एक जर्नी की तरह होता है which goes along and which is not actions, it's actually decisions। उसके दिमाग में क्या चल रहे हैं और बहुत सारे decisions लेता है along the way और resulting in a deal or a no deal, right? किसी स्टेज में वो देखता है कि प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाता है और किसी स्टेज में वो बहुत एक्टिवली ऑप्शंस कंपेयर कर रहा होता है। और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है एज सेलर्स कि वो किस स्टेज में है कस्टमर, ताकि उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर सकें। एंड दैट्स द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर बाइंग स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, उस टाइम कस्टमर क्या सोच रहा है, व्हाट डज इट मीन फॉर अस, और एज सेलर्स हमें क्या करना चाहिए उस स्टेज को बेस्ट एड्रेस करने के लिए। सो विल स्टार्ट द फर्स्ट स्टेज, अनअवेयर या लेटेंट स्टेज होती है। इसमें कस्टमर को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने अपनी प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं की है। आज के स्टेज में अक्सर मैं कस्टमर से मिलता हूँ कि क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और जनरली कई एरियाज में, फॉर एग्जांपल आज से 2 साल पहले अगर मैं एआई के बारे में कस्टमर से बात करता तो बोलता नहीं, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, एआई क्या करेगा हमारे बिजनेस को लेके, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। एट दैट स्टेज एज सेलर्स हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है अपने टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स या क्या क्या आ रहा है मार्केट में, आपकी उनकी इंडस्ट्री कैसे इफेक्ट होने वाली है, और बेसिकली उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको डिस्टरप्ट करने का टाइम होता है। इनसाइट्स शेयर करिए, उसकी थिंकिंग को प्रोवोक करिए कि हाँ, अगर आप ये डिसीजन आज की तारीख में ये नहीं सोच रहे हैं, देन योर कंपटीशन इज थिंकिंग अबाउट इट एंड देयर बाय you make a place for yourself, your solutions, your products, right? Second stage, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन में क्या होता है कि कस्टमर को आइडिया तो है कि कुछ ना कुछ समथिंग इज नॉट वर्किंग, वो अपना पेन आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन वो कहाँ पे वो गैप है उसको वो क्वांटिफाई या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या इशू क्या है। सो एज से फॉर एग्जांपल अ काउंसलर अगर वो जा रहा है एंड if the client is feeling some uneasiness, or a doctor has to investigate कि हाँ, as patient क्या क्या issues हैं, and therefore there is an issue, but the the client or the customer does not know what the issue is. At that point it's important कि हम उससे सवाल पूछें, डीपन करें अपनी अंडरस्टैंडिंग, rather than showing up a product or a service, right? बहुत समझने की कोशिश करें यूजिंग वेरियस क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, क्वांटिफाई करें उसकी समस्या को, उसकी प्रॉब्लम को, और अगर उस प्रॉब्लम को वो एड्रेस नहीं करता है तो व्हाट इज द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ नॉट डिसाइडिंग ऑन दोज प्रॉब्लम्स, राइट? सो दैट्स द स्टेज वेयर यू नीड टू डू ऑल दिस एज अ सेलर। द थर्ड स्टेज, इट्स द इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। कस्टमर को पता लग गया है कि हाँ, मेरी ये प्रॉब्लम है और ये पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं, और उस पे वो जाके अपना इवैल्यूएशन स्टार्ट करता है, वो वेंडर्स देख रहा है, सॉल्यूशंस देख रहा है। सो दैट इज व्हाट इट मींस के इस टाइम पे वेदर द कस्टमर इज फॉर्मिंग एन आरएफपी और क्रिएटिंग एन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, या जो भी चीजें कर रहा है, जो भी उसकी कंपनी के प्रोसेसेस हैं, क्या उसकी इंडिविजुअल किस तरह से वो डिसाइड करता है, अपनी फैमिली से डिस्कस करेगा कि हाँ, ये ऑप्शंस हैं, अपने फ्रेंड से बात करेगा, एंड दैट्स वेयर यू हैव टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर टुवर्ड्स टेकिंग अ डिसीजन इन योर फेवर। तो उस टाइम एज सेलर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिफ्रेंशिएट करें, हाईलाइट करें उसकी वैल्यू क्या है,
create the competitive environment, right? At that stage आप बहुत जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस वो किसके अगेंस्ट कंपेयर कर रहा है, एंड क्रिएटिंग दोज बेंचमार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फाइनल आउटकम। क्योंकि इफ ही इज कंपेयरिंग एज से एप्पल्स एंड ऑरेंजेस तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मोस्ट कस्टमर्स आर अवेयर, बट नेवरदलेस एज सेलर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाके कस्टमर को गाइड करें और एडवाइस करें कि हाँ, ये 4-5 कंपनीज हैं जिनको आप देख सकते हैं, विच आर इन द सेम स्पेस, प्राइस पॉइंट सेम रहेगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस सेम रहेगी, या प्रोडक्ट क्वालिटी सेम रहेगी, वारंटी टर्म्स सेम रहेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। फोर्थ, डिसीजन एंड द परचेज। एट दैट स्टेज द कस्टमर इज रेडी। उस स्टेज पे कस्टमर इज नॉट लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स, ही नोज दैट this is what I want, but he's hesitating, he's not really sure. As much as it's tough as sellers to sell, it's equally or more difficult for customers to buy. Making $1 million investment or more, it's not easy for customers to sign the checks, right? So at that stage, जब customer decide कर रहा है, important for you as a seller कि आप उसके risk को reduce करें, आप समझें कि वो क्या क्या उसके दिमाग में है, कि कौन कौन सी चीजें can go wrong, and you try and reduce that risk. ट्रस्ट reinforce करें कस्टमर के दिमाग में, कॉन्फिडेंटली क्लोज करें, मेक इट ईजी फॉर द कस्टमर टू एंगेज विद यू कॉन्ट्रैक्चुअली, प्रोसेस वाइज, doing some small proof of concepts to give him that confidence in your favor, particularly अगर आपके डील जो आप परस्यू कर रहे हैं वो बड़ी डील्स हैं। लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, पोस्ट परचेज जस्टिफिकेशन। इस टाइम पे कस्टमर ये सोच रहा है कि मैंने ये डिसीजन लिया है, सही डिसीजन है कि नहीं है, वेदर आई शुड हैव टेकन अनदर डिसीजन। एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो सकती है जिसको आपको एज सेलर्स अवॉइड करना है। इस टाइम पे उसको रीएश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज अ कस्टमर, एंड दैट इज समथिंग विच यू एज अ सेलर हैज टू गो एंड प्रोवाइड दैट सपोर्ट। वो फॉलो अप करना है to make sure that the relationship is built over a period of time, and for the first 3, 6, 9 months, it's your responsibility to make sure that you are not a seller who's just sold and disappeared, right? You're there right through, making sure the customer sees value, और वो value deliver आप कर पाते हैं, आपका product, आपकी service deliver कर पाती है उस customer के लिए जो आपने promise की थी। So these are the 5 stages. I thought it's very important as sellers, and as I say, the best sellers don't just push products, they guide buyers through their thinking journey, and that is what I believe all of you as sellers should try and do. Thanks for watching this video, and if you like the video, please subscribe to the channel and share this video with your friends, and bye for now.